ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 11 नवंबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बिंदु का महत्व। टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। सभी रूहानी सेवाधारी हो। रूहानी सेवाधारी का अर्थ ही है रूहानी खजानों से संपन्न। तब ही रूहानी सेवाधारी बन सकते हो। सेवाधारी अर्थात देने वाला, सेवा द्वारा सुख देने वाला, इसको कहते हैं सेवाधारी। तो देने वाला जरूर स्वयं संपन्न होगा, तब तो औरों को दे सकेगा। तो सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता। दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं। जैसे स्वयं होंगे वैसे औरों को बनाएंगे। अगर स्वयं में किसी भी शक्ति की कमी है तो औरों को भी सर्वशक्तिवान नहीं बना सकते हैं। रूहानी सेवाधारी अर्थात सर्वशक्तिवान। रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी और ऑल राउंड। ऑल राउंड सेवाधारी ही सच्चे सेवाधारी हैं। तो सच्चे सेवाधारी के सर्व लक्षण अपने में अनुभव करते हो। जो संपन्न होंगे वह सदा संतुष्ट होंगे और सर्व को संतुष्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। सर्व प्राप्ति है तो सदा संतुष्ट, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना उसकी विधि है। संपन्न और दाता दोनों बातें चाहिए। कोई संपन्न हो लेकिन दाता ना हो तो भी संतुष्ट नहीं कर सकते। तो दाता भी और संपन्न भी, यह खुशी तो सभी को है ना कि हम विशेष आत्माएं हैं। सारे विश्व में से कितनी थोड़ी सी आत्माएं सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाली निमित्त बनती हैं। तो जो कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्माएं निमित्त बनती हैं, उनमें हमारा ही पार्ट है, हमारा नाम है। यह कितनी बड़ी खुशी है। कोटों में कोई, यह हमारा गायन है। यह रूहानी नशा रहता है। रूहानी नशा सदा जितना ऊंचा उतना नम्र बनाएगा। देहभान का नशा होगा थोड़ा, लेकिन घमंड से, अभिमान से ऊंचा समझेंगे। सच्चे नशे में रहने वाले सदा नम्रचित होंगे। नम्रता से ही सबको अपने आगे झुकाएंगे। सुखदाता नम्रचित आत्मा बन सकती है। अभिमान नम्रचित बनने नहीं देता। नम्रचित नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। तो सेवाधारी की विशेषता सदा नम्रचित, स्वयं झुका हुआ होगा, तब औरों को झुका सकेगा। तो रूहानी सेवाधारी, रूहानी शब्द सदा याद रखो। चलते फिरते, बोलते, कर्म में रूहानियत दिखाई दे। साधारणता नहीं, रूहानियत। संतुष्ट आत्मा को ही सेवाधारी का टाइटल मिल सकता है। संतुष्ट नहीं तो सेवा लेंगे तो सेवा लेने वाले हो या सेवा करने वाले हो। रूहानी सेवाधारी लेने वाले नहीं। आज यह हुआ, कल यह हुआ, ऐसी बातों के पीछे समय गंवाकर
सेवा तो नहीं लेते हो ना? यह सब बचपन की बातें हैं। अब बचपन समाप्त हुआ। अभी जो लिया उसका रिटर्न करना है। अभी कोई भी कचहरी ना होनी चाहिए। बड़ों का एक्स्ट्रा समय नहीं लेना है। किस्से कहानियां समाप्त। अगर अभी तक भी सेवा लेने वाले हो तो आज से समाप्त कर देना। बिंदी लगा देना। बीती सो बीती, बिंदी लग गई ना। तो समाप्ति की बिंदी लगाकर जाना। बिंदी लगाकर सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। यही पाठ सदा याद रखना। अच्छा। निर्मल शांता दादी से अव्यक्त बाप दादा कहते, महान आत्मा अर्थात सफलता मूर्त तो सदा सफलता मूर्त होना। जो जितने हल्के रहते हैं उतना सहज और स्वतः कार्य हो जाता है। जो ज्यादा कार्य का बोझ उठाते हैं तो बोझ के कारण निर्णय शक्ति काम नहीं कर सकती है। इसलिए सफलता में फर्क पड़ जाता है। कार्य करने के पहले सदा स्वयं डबल लाइट, वायुमंडल भी लाइट, स्वयं भी लाइट, साथी भी सब लाइट, तो लाइट हाउस का कार्य हो ही जाता है। लेकिन कोई भी कार्य जब शुरू करते हैं तो लक्ष्य ठीक रखते हैं। फिर बीच में वह लक्ष्य मर्ज हो जाता है। आदि शक्तिशाली होता, मध्य में परसेंटेज कम हो जाती है। जैसे आदि में प्लान के समय अटेंशन रखते, ऐसे जब प्रैक्टिकल कार्य में बिजी हो जाते हो तब भी अटेंशन रहे। आदि मध्य अंत एक समान रहे तो सफलता सहज हो जाएगी। अच्छा। इस बारी मेले में शांति कुंड बनाना, जिससे सब समझे कि यहाँ आवाज होते भी शांति है। वृत्ति और अनुभूति ही बदल जाए। दादी कहती, बाप दादा कलकत्ते में आवे। बाप दादा कहते, जरूर, हाँ, वह समय दिखाएगा। क्योंकि बच्चे बुलावे बाप ना आवे, यह हो नहीं सकता। लेकिन किस रीति से आएंगे यह देखना। कुछ नया होना चाहिए ना। अच्छा, जो बनाएंगे उसमें सफल हो जाएंगे। क्योंकि सच्ची दिल पर साहेब राजी। यह मेला भी बाप के दर्शन करने का स्थान है। भक्त दर्शन करेंगे और बच्चे मिलन मनाएंगे। अच्छा है, यह भी एक साधन है स्व के लिए और अन्य आत्माओं के लिए। ब्राह्मण भी उमंग उत्साह में आ जाते हैं और अन्य की भी सेवा हो जाती है। स्व की भी सेवा और औरों की भी सेवा। अच्छा। विदाई के समय अव्यक्त बाप दादा कहते, सभी ने सुना तो बहुत है, बाकी कुछ सुनना रह गया है क्या? सिर्फ एक ही बात रह गई है। वह कौन सी? पाना था वो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सब समाप्त हो गया है। क्या रहा है? अभी सिर्फ एक बार बाप दादा देखना चाहते हैं। सभी
16 श्रृंगारधारी सजी सजाई सजनियां अर्थात 16 कला संपन्न। 16 श्रृंगार ही 16 कला है, तो सभी 16 कला संपन्न अर्थात 16 श्रृंगारधारी बने। अभी तक कोई 8 कला, कोई 10 कला, कोई 11 कला, लेकिन सभी 16 कला बन जाएं। अपने 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 नंबर अनुसार सभी 16 कला तो होंगे ना। जैसे और धर्मों की भी अपने हिसाब से गोल्डन स्टेज होती है, तो यहाँ भी सभी की अपने हिसाब से 16 कला होंगी ना। कहना, करना और सोचना सब समान हो तो संपन्न बन जाएंगे। बाप दादा अब इसी स्वरूप में सबको देखना चाहते हैं। वह कब होगा, इसके लिए सब तैयारी भी करते हैं, संकल्प भी करते हैं, इच्छा भी यही एक है। बाकी क्या रह जाता है? स्टेज पर जब बैठते हो तो क्या सुनाते हो कि बस अब संपन्न बनना है। तो इच्छा भी सबको है, लेकिन बाकी क्या रह जाता है? अगर और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या हो जाओ तो यह इच्छा पूरी हो जाए। छोटी छोटी और इच्छाएं इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती हैं। अच्छा, प्रश्न प्रश्न है, कौन सी पहचान बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे? उत्तर देते हुए बाप दादा कहते, समय की और स्वयं की पहचान अगर बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि यह संगम का समय ही है श्रेष्ठ तकदीर बनाने का। सारे कल्प के श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तकदीर अभी ही बना सकते हो। संगम पर ही बाप द्वारा सर्व अधिकार प्राप्त होते हैं। तो अधिकारी आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने वाले हो, सदा यह स्मृति में रखो तो समर्थ हो जाएंगे। समर्थ होने से मायाजीत बन जाएंगे। समर्थ आत्मा विघ्न विनाशक होती है। संकल्प में भी विघ्न आ नहीं सकता। मास्टर सर्वशक्तिवान सदा विघ्न विनाशक होंगे। अच्छा, विघ्न विनाशक होंगे। अच्छा, ओम शांति।